नमस्कार दोस्तों, स्वर सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम फिर आप लोग के लिए हिंदी का ये नम्मा टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में भी हिंदी से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए, 1 से लेकर 40 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपका जो ही मार्क आए आप हमें कमेंट करके बताइए। और जो लोग शुरू से हमारे चैनल पे हैं उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें जो है 40 में 40 आप लोग का मार्क आना चाहिए, क्योंकि अंतिम में आप समझ जाइएगा कि हम ये क्यों कर रहे थे। ठीक है। और जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप क्या कीजिए, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन में बहुत कुछ नया देने वाले हैं। और देखिए कैसे काउंसलिंग करना, यदि आप लोग फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं और फ्री में चाहते हैं कि एडमिशन कराना, तो हम सही तरीका बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही नंबर वाले को फ्री में कॉलेज मिल सकता है, कम वाले को भी मिल सकता है। थोड़ा आप यदि दिमाग लगाएंगे ना तो हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले बार क्या हुआ था ना कि फर्स्ट काउंसलिंग में तो कॉलेज सभी फुल हो गया था, मगर जो एडवांस बच्चे होते हैं ना, एक तो वो एग्ज़ाम में बैठ के अपना मार्क ज़्यादा ला के एक तो सीट ख़राब करते हैं, और वो दूसरा बात क्या होता है कि वो एडमिशन नहीं रहता है। ठीक है। और सेकंड काउंसलिंग में बच्चे समझते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में ही सभी गवर्नमेंट का सीट जो है फुल हो गया होगा। ऐसा नहीं होता है, पिछले बार खाली रह गया था, सभी कैटेगरी में खाली रह गया था। इसीलिए कहते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम एक जो है वीडियो भी बनाए हैं, उस वीडियो का लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। और देखिए आगे हम सही रास्ता बताएंगे कि आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो ऑप्शन में 5, 7, 9, 16। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में बताते हैं, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं, और आवर्त सारणी के जो है क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी जो है तत्वों का वर्गीकरण, यानी जो तत्वों का वर्गीकरण जो है इसका जो है परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक है। तो ऑप्शन में संघ राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य का ही। तो देखिए भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संघ में देखिए किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। या फिर नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो ऑप्शन में है गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर, अभिशंकर। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती किस कुल से थे, यानी ब्राह्मण कुल से थे। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है आधुनिक भारत का निर्माता का है और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो देखिए श्वेत महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। देखिए विश्व में जो है महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया है जो हमारा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और देखिए अंध महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ जो है विकास बहुत धीरे धीरे स्लो हो रहा है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो ऑप्शन में ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। और भी कई परियोजनाएं देख लेते हैं। देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है। हीराकुंड परियोजना आपको किस नदी पर है, आपको महानदी ओडिशा में है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर, कृष्णा नदी पर है। ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन। तो देखिए स्टेथोस्कोप जो ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ जान लीजिए। देखिए ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। आप यदि चंद्रमा पर जाइएगा, 2 व्यक्ति अगर आपस में बातचीत कीजिएगा तो आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है। अब देखिए वायु में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है।
अब देखिए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठोस में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है, गैस में होता है। और देखिए ध्वनि का प्रभाव जो है हमारे कान यानी मानव के कान पर जो है 1/10 सेकंड रहता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचक होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, कौन होगा। ठीक, तो चेचक होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन में यकृत, तंत्रिका तंत्र, और यहाँ सी में कर लीजिए संपूर्ण शरीर। ठीक है, और डी है फेफड़ा। तो देखिए चेचक होने पर जो है संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। आप देख लीजिएगा चेचक होने पर सभी मतलब पूरा शरीर में जो है फुंसी टाइप का बड़ा हो जाता है। ठीक है, और चेचक देखिए किससे होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक, अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि देखिए कौन कौन बीमारी से कौन अंग प्रभावित होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए दम्मा होने पर, न्यूमोनिया होने पर और कुकर खांसी होने पर जो है आपका फेफड़ा प्रभावित होगा, और हैजा होने पर जो है छोटी आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड या मियादी बुखार होने पर आंत प्रभावित होता है। यदि ऑप्शन में दो देखिए छोटी आंत और यदि बड़ी आंत आ जाए तब वहाँ फिर छोटी आंत मारिएगा। ठीक है, और देखिए ट्रेकोमा और ग्लूकोमा में कौन अंग प्रभावित होता है, तो आँख होता है। और हेपेटाइटिस और पीलिया में कौन अंग प्रभावित होता है, तो यकृत, जिसे आप लीवर कहते हैं। ठीक, अब देखिए अल्जाइमर और मेनिंजाइटिस में कौन अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ऑप्शन में भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक, अब देखिए आपको बताते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। प्रारंभ में देखिए मौलिक अधिकार जो है 7 थे संविधान में, मगर वर्तमान में अभी जो है 6 मौलिक अधिकार है। और एक जो कौन मौलिक अधिकार हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया और उसे जो है 300 के क में रख दिया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि रबर को वल्कनीकृत करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन में सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो देखिए रबर को वल्कनीकृत करने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो है सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला मानव निर्मित रेशा कौन है, तो रेयान है। अब देखिए रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, तो केरल में होता है, और विश्व में यदि पूछे तो थाईलैंड आप लोग मारिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक भूकंप। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस देश में आता है, तो ऑप्शन में भारत, जापान, अमेरिका, नेपाल। तो आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है, तो जापान में आता है। अब यहाँ से भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। देखिए विश्व में सर्वाधिक भूकंप जो है प्रशांत महासागर में आता है। अगर यदि मतलब महासागर की बात कहा जाए, अगर धरती पर तो आपको जापान ने बता ही दिए। अब देखिए भूकंप का मापन किसे किया जाता है, सिस्मोग्राफ से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। और देख लीजिए भूकंप जो होता है ना तो उसमें जो है रेडॉन गैस निकलता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो ऑप्शन में सिद्धार्थ, वर्धमान, मूलशंकर, राहुल। तो देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। अब यहाँ से भी जान लीजिए कुछ। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम त्रिशला थी, और इनके पत्नी का नाम यशोदा थी, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी थी, और इनके दामाद का नाम क्या था, जामिल था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है, तो ऑप्शन में गणेश उत्सव, छठ पूजा, पतंग उत्सव, बिहू। तो देखिए बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार कौन है, तो छठ पूजा है। और भी त्यौहार देख लेते हैं। देखिए गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र का त्यौहार है, पतंग उत्सव जो है गुजरात का त्यौहार है, बिहू जो है असम का त्यौहार है, दुर्गा पूजा जो है खासकर पश्चिम बंगाल का त्यौहार है, और ओणम जो है कहाँ का त्यौहार है, केरल का त्यौहार है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है देखिए कि सोना, चांदी, तांबा और लोहा में अधिक तन्य होता है, तो ऑप्शन में है लोहा, तांबा, चांदी, सोना। तो देखिए इसमें सबसे अधिक तन्य कौन होता है, तो सोना होता है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। देखिए सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक, अब देखिए सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। ठीक, अगर यदि आपको कहा जाए कि कितने कैरेट में जो है 75% यदि सोना रहता है, तो 18 कैरेट आप मारिएगा। ठीक है, अब देखिए वैसे भी आप मारिए ना। देखिए 25% में 6 कैरेट हो गया, तो 24 कैरेट में कितना 100%, तो 75% में 18 कैरेट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से निकाल भी सकते हैं। अब देख लीजिए काल्वेराइट तथा सिल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है, और भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ होता है, कोलार खान कर्नाटक में होता है। और हीरा की अगर बात करते हैं तो हीरा सबसे ज़्यादा पन्ना खान मध्य प्रदेश में होता है, और चांदी सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो ऑप्शन में नगोया,
कोबे, ओसाका, चाकोहोमा। तो देखिए जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है, तो नगोया जाना जाता है। और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से जान लेते हैं। देखिए पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका कहते हैं, और जापान का मैनचेस्टर भी ओसाका कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहते हैं। और उत्तर भारत का जहाँ हम लोग रहते हैं इसका मैनचेस्टर जो है कानपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, कोयम्बटूर में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधा में सर्वाधिक रोग किसके कारण यानी किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो देखिए पौधा में जो है सबसे ज़्यादा रोग किसके कारण होता है, तो कवक के कारण होता है। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखिए तंबाकू का मोजेक रोग जो है विषाणु के कारण होता है। धान का खेरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। और मूंगफली का टिक्का रोग किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। गन्ना का लाल रस्ट रोग जो है कवक के कारण होता है। और ब्लास्ट रोग जो है धान में होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़ा गया। तो देखिए शिक्षा को जो है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, उसके द्वारा जो है आपको क्या कहते हैं, राज्य सूची से जो है संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। अब यहाँ से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 42वां संविधान संशोधन। अब देखिए संविधान संशोधन कहाँ पेश किया जाता है, तो संसद में पेश किया जाता है। 44वें संविधान संशोधन में देखिए लोकसभा के कार्यकाल को जो है 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। और देखिए दल बदल निरोधक कानून जो है 52वां संविधान संशोधन में मतलब लाया गया। ठीक है, अब देखिए 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि पहले जो है मतलब हम लोग वोट 21 वर्ष में देते थे, मगर जो अभी 18 वर्ष में दे रहे हैं, यही कारण है कि 61वां संविधान संशोधन, इसी में जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक, अब देखिए 42वां संविधान संशोधन में और बताते हैं। देखिए आपको यदि पूछ देगा कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, तो आप आंख मूंद के आंसर दीजिएगा 42वां संविधान संशोधन। और इसी संशोधन में देखिए प्रस्तावना में जो है क्या कहते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़ा गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि वेम्बनाथ झील किस राज्य में, तो ऑप्शन में उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर। तो देखिए वेम्बनाथ झील जो है कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। और भी कई झील देख लेते हैं। देखिए लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है, जो कि एक उल्कापिंड के गिरने से बना है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। और देखिए इस झील में एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ पार्क है। और पुलिकट झील कहाँ है, तमिलनाडु में है। और वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में है। और देखिए भारत की सबसे बड़ा लेगून झील कौन है, तो चिल्का झील है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन में अकबर, शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब। तो देखिए दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। और इन सभी का जो है मकबरा जान लेते हैं। देखिए अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जो कि बिहार बीएड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। और औरंगजेब का मकबरा जो है औरंगाबाद में है। ठीक, अब देख लीजिए अकबर जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो ऑप्शन में हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत मोटर, माइक्रोफोन। तो देखिए विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है, तो विद्युत बल्ब करता है। ठीक है, अब देख लीजिए हीटर, हीटर क्या है, तो यह जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अब विद्युत मोटर जो है ये जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और माइक्रोफोन जो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी नहीं, माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। ठीक है, तो यहाँ वर्तमान होगा, वर्तमान लिखा है। ठीक, तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो ऑप्शन में रमेश बैस, फाल्गु चौहान, आनंदीबेन पटेल, नन। तो देखिए वर्तमान में जो है झारखंड के राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है। और देखिए फाल्गु चौहान कहाँ के राज्यपाल, तो हमारे बिहार के हैं। आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। और इनको जो है अतिरिक्त प्रभार जो है मध्य प्रदेश का भी मिला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है, तो ऑप्शन में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, एथेन। तो देखिए गोबर गैस में सर्वाधिक कौन सा अवयव पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ से आपको और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। देखिए गोबर गैस में जो है 65% मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक, अब देखिए मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों में भी होता है। और गोबर गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बायोगैस। अब देखिए गोबर गैस संयंत्र की खोज किसने की थी, तो सीबी देसाई ने की थी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि साहीवाल किसकी नस्ल है, तो ऑप्शन में गाय, भैंस, बकरी, मधुमक्खी। तो देखिए साहीवाल जो है गाय की नस्ल है। और यहाँ से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। देखिए मुर्रा, भदवारी, मेहसाना, ये सब जो है भैंस की नस्ल है।
और मेरिनो जो है भेड़ की नस्ल है, वो हो गया तीनों। मुर्रा, भदवारी, मैसाना हम बोले भैंस, और मेरिनो बोले हैं भेड़, ठीक है, जिसे भेड़िया कहते हैं। और सारंग देखिए मधुमक्खी की नस्ल है। और सबसे ज़्यादा कौन मतलब मधुमक्खी शहद देता है, तो सारंग मधुमक्खी ही सबसे ज़्यादा शहद देती है, ठीक। अब देख लीजिए भारत में सबसे अधिक दूध मुर्रा नस्ल की भैंस देती है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, तो ऑप्शन में है शुक्र, बुध, मंगल, पृथ्वी। तो देखिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, बुध है। और यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है, कुल 88 दिनों में, ठीक है। अब यहाँ से और भी जान लीजिए। देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, सूर्य है। और आप लोग को बता देते हैं कि सूर्य एक तारा है, सूर्य एक ग्रह नहीं है, ठीक। और देखिए पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसीलिए इतना बड़ा दिखाई देता है सूर्य। अब देखिए सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। शुक्र ग्रह को जो है शाम का तारा या सुबह का तारा भी कहा जाता है। अब देखिए या पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कर सकते हैं शुक्र को। और देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी शुक्र ही है। पृथ्वी का सबसे दूर ग्रह कौन है, तो वरुण है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और शनि ग्रह में जो है वलय पाया जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि हल्दी का खाने योग्य भाग है, तो ऑप्शन में जड़, प्रकंद, फल, कंद। तो देखिए हल्दी का जो खाने योग्य भाग कौन है, तो प्रकंद है, ठीक। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। देखिए हल्दी और अदरक का खाने योग्य, इस दोनों का जो है भाग प्रकंद होता है। और हल्दी का जो पीला रंग है कुरकुमिन के कारण होता है, यह कई बार बता चुके हैं। जैसे लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, ठीक है, या विटामिन के कारण चुकंदर का लाल रंग होता है। तो ये सब आप लोग याद रखिए, ठीक है। और देखिए आलू का खाने योग्य भाग जो है तना है। और मूली और गाजर का खाने योग्य भाग क्या है, जड़ है। आप यानी कह दिए कि मूली जो है और गाजर एक जड़ है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन में है आनंद मठ, गीतांजलि, दुर्गेश, कपाल कुंडला। तो देखिए वंदे मातरम जो है आनंद मठ से संबंधित है। अब यहाँ से और भी जान लीजिए। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। गीतांजलि के लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। और दुर्गेश नंदी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। अब देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास है। और मेला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। आपको यहाँ से बताते हैं। देखिए राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1896 में। और राष्ट्रीय गीत जो है सबसे पहले कब गाया गया था, तो 1911 में। आपको बताते हैं कि देखिए राष्ट्रीय गान का गायन अवधि कितना है, 52 सेकेंड। और राष्ट्रीय गीत का गायन अवधि कितना है, तो 65 सेकेंड है। आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष का सबसे छोटा दिन होता था। ऑप्शन में 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून और 22 जून। तो देखिए हमारे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, यानी भारत में जो है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पढ़ते हैं। और यहाँ से जान लीजिए, देखिए उत्तरी गोलार्ध में जैसे 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, उसी के उल्टा देख लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। और इसी तरह देख लीजिए हमारे उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसी तरह उसके अपोजिट जो है दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ऑप्शन में 1930, 1931, 1932, 1942। तो देखिए दांडी मार्च जो है 1930 में शुरू किया गया था। अब यहाँ से जान लीजिए दांडी मार्च जो है गांधी जी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को शुरू की गई। यह यात्रा जो है साबरमती आश्रम से दांडी तक था। और इस आंदोलन में कुल 78 लोग थे, ठीक है। और यह यात्रा जो है 24 दिनों तक चला था, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा धातु विद्युत का अच्छा सुचालक था। ऑप्शन में है सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो इसमें चांदी है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। देखिए चांदी जो है प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है, मगर सोना की बात कहा जाए तो वह सिर्फ मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चांदी देखिए उष्मा एवं विद्युत का अच्छा सुचालक है। भारत में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है, जैसा कि ऊपर बता चुके हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होता है, तो मैक्सिको में होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है, तो ऑप्शन में केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो देखिए कथकली जो है केरल की शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। अब और भी देख लीजिए यक्षगान जो है कर्नाटक का है, ठीक। अब देख लीजिए घूमर जो है राजस्थान का है, ठीक। अब आपको बताते हैं कि देखिए घूमर राजस्थान का, मगर झूमर यदि पूछ दे तो झूमर जो है झारखंड का है, ठीक। अब भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथक जो है हमारे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनाया। तो ऑप्शन में जहांगीर, अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह। तो देखिए श्रीनगर में जो है स्थित शालीमार बाग किसने बनाया था, तो जहांगीर ने बनाया था। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो इसका मकबरा जो है लाहौर में है, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। और देख लीजिए आपको अब इसके क्या कहते हैं, बाबर का ले लीजिए, जैसे बाबर का है काबुल में है, और औरंगजेब का बता ही दिए कि सॉरी औरंगजेब इसमें नहीं है, फिर भी बता देते हैं। औरंगजेब का आपको औरंगाबाद में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो कि 2020 में पूछा भी गया क्वेश्चन है, और यह हम कई बार बता चुके हैं। क्या बोले, हम खुद इरिटेट हो रहे हैं कि हम कई बार आप लोग को बता चुके हैं, और आप लोग के तो जुबान पर होना चाहिए। खासकर जो बच्चे हमसे मतलब शुरू से ही जुड़े हैं, आप लोग कम से कम 40 में 40 आना चाहिए। जो लोग नए हैं उन लोग के लिए कम से कम हम 35 तक कहते हैं, और वैसे भी जिसको जितना आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए ये बिहार बोर्ड एंट्रेंस जो है ना सिर्फ नौटंकी है। आपको क्या लगता है कि एडमिशन नहीं होगा, भरमाइए मत। कोई जैसे स्टूडेंट को भरमा जाता है कि एंट्रेंस है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप घबराइए नहीं। 35,000 सीट है, प्रत्येक साल मात्र 18 से 19,000 एडमिशन हो पाता है। लगभग आपको 15-16 हज़ार सीट खाली रह जाता है, पता है, क्योंकि 1.5 लाख रुपया लगता है। वो 500 ही सीट, 500 से 600 सीट ही फ्री रहे। और फ्री लेने के लिए जानते हैं ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सही तरीका, प्लस आपको नंबर भी रहना चाहिए। यदि आसान सेट आ गया तो आपको कम से कम 90 नंबर आना चाहिए, क्योंकि देखिए 2020 में आसान क्वेश्चन आया था, तो इस अकॉर्डिंग 90 नंबर पूरा 120 में आना चाहिए। यदि आपको भारी क्वेश्चन आ गया तो फिर कुछ 10-15 नंबर आप घटा दीजिए। मगर ये सब नौटंकी है। ये आप घबराइएगा कि नहीं कि आप लोग को कॉलेज नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग के गांव के बगल में सोचिए हुआ है कि सरकारी कॉलेज सिर्फ बिहार में 5 ही है। कौन कौन है? एक तो पटना में है, छपरा में है, भागलपुर में, गया में है और सहरसा में, और एक हमारे समस्तीपुर में भी था, मगर उसको क्या किया 2020 में मान्यता नहीं दिया, उसको अर्ध सरकारी कर दिया गया। और अर्ध सरकारी यानी कंस्टिट्यूएंट जो भी कॉलेज है उसमें 1.5 लाख आपको फी लगता ही है। एडमिशन के वक्त जो है 75,000 का डीडी बनाना पड़ता है, और बहुत लोग तो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, काउंसिलिंग करा लेते हैं, मगर 75,000 उनसे नहीं हो पाता है। इसीलिए वहाँ जो है देखिएगा सीट खाली रह जाता है, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, मगर आप लोग कोशिश कीजिए कि हम लोग को गवर्नमेंट कॉलेज ले लेना है, उसके बाद तो एडमिशन होगा ही होगा। और गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा, इसके लिए हम कहते हैं कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम सही रास्ता बताएंगे। और ये नहीं है कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकता, कम नंबर पर भी मिल सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए काउंसिलिंग में, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन में सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो देखिए टिक्का रोग किससे संबंधित है, तो मूंगफली से संबंधित है, ठीक है। अब बताते हैं यहाँ से, और आप लोग को देख लीजिए। हरित बाली रोग जो है बाजरा से संबंधित है। खीरा रोग किस में होता है, धान में होता है। कैंकर रोग नींबू में होता है। और ब्लैक हार्ट रोग किस में होता है, तो आलू में होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि संसद का लोकप्रिय सदन है। तो ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए संसद का लोकप्रिय सदन कौन है, लोकसभा, क्योंकि देखिए पूरे देश के कार्यभार को कौन ज़्यादा संभालता है, तो लोकसभा के सदस्य, मंत्री, कैबिनेट मंत्री ज़्यादा किससे होते हैं, लोकसभा से ही होते हैं। तो इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा गया है, ठीक है। अब देखिए संसद 3 अंग से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए राज्यसभा को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक। और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोई नहीं। तो देखिए कोशिका का ऊर्जागिरी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जान लीजिए। देखिए कोशिका का नाम जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। और कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। पता है कि एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आप खाना वाना खा के नहीं बोलते हैं, यानी हम कल स्लो बोले थे। क्या होता है ना कि थोड़ा पड़ोसी सबको भी ध्यान देना पड़ जाता है। और खासकर हम दूसरा वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे थे, हम कल बोले ना कि हमारा पूरा क्या कहें वीक मतलब एनर्जी लेस हो गए थे। एक तो 3-3 वीडियो का खुद से टाइपिंग करना, क्या कहें, एक तो मेंटली रूप से बड़ा परेशान रहते हैं, सोचते हैं कि आप लोग को कितना से कितना कवर करा दे। और हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट पूरा करें, मगर बहुत लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश बताइए। हम आपको दिल से करें कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, नहीं हम कभी इंग्लिश पढ़े और नहीं उसको हम पढ़ने की कभी कोशिश की, इसीलिए हम इंग्लिश तो नहीं बता सकते। उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड भी हम बता सकते थे, मगर कम समय है, हम क्या करें, क्या करें, संसाधन का अभाव है। अब रीजनिंग पढ़ाने के लिए डिजिटल पैड चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे पास संसाधन नहीं है। धीरे धीरे होगा, क्योंकि देख रहे हैं हमारा चैनल अभी शुरुआती ही दौर में है। मगर आप लोग की कृपा से कल देखिए यूट्यूब मैसेज किया
कि मतलब आपका जो है चैनल 256% मतलब ग्रोथ कर रहा है आगे, मतलब ठीक है। तो हमें इससे बहुत खुशी हुई। कल यूट्यूब हमें मैसेज भेजा था, तो ये देखिए आप लोग की ही कृपा से हुआ है, और इसके लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया है। और आप लोग हमें साथ दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और आपके सपोर्ट की हमें अभी बहुत ज़रूरत है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानस पशु विहार किस राज्य में? तो ऑप्शन में राजस्थान, असम, उत्तराखंड, गुजरात। तो देखिए मानस पशु विहार जो है असम में है। और भी देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जैसे काजीरंगा और मानस दोनों है असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, वाल्मीकि जो है हमारे बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला में, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। और दाचीग्राम, हेमिस, किश्तवाड़ ये तीनों है जम्मू कश्मीर में। और बांदीपुर देखिए कर्नाटक में है। कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? तो ऑप्शन में राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, झांसी की रानी, कोई नहीं। तो देखिए भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन है? तो आलम आरा है। और प्रथम मुख्य फिल्म कौन है? तो प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अब देख लीजिए, और पहली टेक्निकलर फिल्म कौन है? झांसी की रानी। और प्रथम 3D फिल्म कौन है? माय डियर कुटी चातन। और हमारे भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? हम लोग। ये नहीं कि आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा मार के चलाइएगा। प्रायोजित सीरियल कौन है? तो हम लोग है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुआ? तो ऑप्शन में अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो है किसके काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ था। आपको चारों बताए थे, देखिए प्रथम ऐसे याद रखिएगा, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। तो प्रथम जो हुआ था अजात शत्रु के काल में राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो है अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के समय में कुंडलबन में हुआ था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, और नीति निर्देशक तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेरीकल्चर में क्या पालन किया जाता है? तो ऑप्शन है मत्स्य पालन, केचुआ पालन, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन। तो देखिए सेरीकल्चर में जो है रेशम कीट पालन किया जाता है। अब देखिए पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, ठीक। अब देख लीजिए विटीकल्चर में अंगूर पालन होता है, हॉर्टिकल्चर में बागवानी पालन होता है, और वर्मी कल्चर में केचुआ पालन होता है, और एपी कल्चर में जो है मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। और वर्मी कल्चर भी आप याद रखिएगा केचुआ पालन, क्योंकि यह पूछ सकता है, ठीक है। और किसान का मित्र किसे कहा गया है? तो केचुआ को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो ऑप्शन महात्मा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ तो राजेंद्र प्रसाद है, और इंदिरा गांधी। देखिए वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो राजीव गांधी का है। और राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का है। और महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? तो राजेंद्र प्रसाद का है। और शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है। और आप लोग समाधि स्थल भी याद कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन में दिल्ली, टोक्यो, लंदन, बीजिंग। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके दीजिएगा, प्लस आप लोग को इस सेट में कितना आया वो भी कमेंट करके दीजिएगा। और खासकर जो लोग हमें मोटिवेट करें, जैसे पुष्पांजलि मोटिवेट की थी कि सर आप आगे जाकर बहुत अच्छा टीचर बनिएगा। हाँ वो तो है ही, बस आप लोग का सपोर्ट रहा। और भी एक दो कौन है, कौशिक, हम उनका नाम नहीं याद रहा है, सिंघानिया कौशिक है, वो भी बहुत यानी मोटिवेट करती है सभी को। आप लोग के यानी दिल से शुक्रिया है, क्योंकि आप लोग के ही मोटिवेट से देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा शुरुआती चैनल है, तो आप लोग का तो सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।